तो बच्चों नमस्ते, राम राम सा। राजस्थान पुलिस की भर्ती 2025 बच्चों, आपको मालूम है कि राजस्थान में ये बड़ी भर्ती मानी जाती है क्योंकि इससे पहली जो अभी भर्ती कंप्लीट हुई है उसमें 3,500 पद थे मात्र, और ये 9617 एक साथ इतने पद आए हैं। राजस्थान के लिए खुशी का अवसर है। 9,617 परिवार इस वैकेंसी से खुशहाल हो जाएंगे निश्चित तौर पर। और ये फॉर्म आज ही से शुरू हो रहे हैं, मात्र 20 दिन तक ही ये फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरने की एक अलग से भी वीडियो बनवाया जाएगा जिससे किसी भी बच्चे के फॉर्म में कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक ना हो, ताकि, क्योंकि देखिए बच्चे, अभी तो वो मिस्टेक का महत्व समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो और तब आपको उस बात पर निकाल दिया जाए तो वो जो भारी मिस्टेक है उस समय समझ में आती है जब आपका नंबर 9,617 में से एक पोस्ट आपकी होगी। मेरे भाई, उस टाइम आपके पास उस सुधार करने का कुछ भी नहीं होता, कोई मौका ही नहीं होता, और नौकरी और खोरे होते हो उस एक छोटी मिस्टेक से। तो फॉर्म में इस तरह की कोई भी मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम लोग एक वीडियो प्लान कर रहे हैं ताकि आप सब लोग देख लें और एक एक कॉलम उसमें बताएं कि किस तरह से भरना है। ठीक है, फिर वो फॉर्म आप खुद भर लो या आप किसी इंटरनेट साइबर कैफे वाले की हेल्प ले लीजिए। ठीक है, जन सुविधा केंद्र आपके यहाँ भी होते हैं। तो भाई, अब कोई कहे कि सर अदर स्टेट वाला बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, जी बिल्कुल भर सकता है, जनरल में ही काउंट होगा। सीईटी आपने दिया हुआ होना चाहिए। सीईटी एक इसमें ऐसी शर्त लगा दी गई है जो अदर स्टेट को फिल्टर कर देगी। यहां सीईटी नहीं होगा, अदर स्टेट का बच्चा बहुत बैठेगा, चाहे राजस्थान की जीएस कितनी ही क्यों ना पूछ लो। लेकिन अगर सीईटी लग जाएगा तो अदर स्टेट का बच्चा सीईटी बहुत कम देता है, क्योंकि सीईटी नौकरी नहीं है, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, और जो उसमें क्वालिफाई है तो ही इस एग्जाम में आप बैठ पाओगे। और बच्चे, अब आपको लग रहा होगा सर इसमें पहले फिजिकल होता है, क्या इस बार एग्जाम होगा? जो संकेत दे रहे हैं, जो जो इस तरह की इन्होंने खबर लगाई है, उस तरह से तो लग रहा है कि ये पहले एग्जाम ही ना ले लें इस बार। पर ऐसा नहीं है। राजस्थान पुलिस की वैकेंसीज में पहले फिजिकल होता आया है, पिछली बार तो फिजिकल हुआ था। इस बार अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ये एग्जाम की बात जून जुलाई की कर रहे हैं। अगर ये जून जुलाई की कर रहे हैं, मई एंड तक तो ये फॉर्म ही ले रहे हैं, मान लीजिए 15-20 मई तक तो ये फॉर्म ही भरवा रहे हैं। तो मई तो खत्म, फिर उनकी स्क्रूटनी भी चलती है, तो जून में एग्जाम। इसका मतलब है कि भाई फिर तो मई तो गया फॉर्म में और स्क्रूटनी में, जून में एग्जाम, तो एग्जाम की तैयारी हमें करनी पड़ती हैं। और फिर ये फिजिकल कब लेंगे? फिजिकल में भी तो कम से कम 1-1.5 महीना, फिर उन बच्चों को फिल्टर करके उनको एग्जाम कराना, ये भी तो बहुत समय लगता है। क्या इतनी तेजी से करा देंगे? लगता नहीं, संभव नहीं लगता कि भाई ये एग्जाम को जून जुलाई में करा पाएंगे अगर फिजिकल पहले लेंगे तो। ठीक है, तो 8148 पद सामान्य कांस्टेबल, चालक बैंड के बहुत थोड़े पद होंगे, मेनली ये कांस्टेबल जो है इसके ज्यादा पद हैं, और ये टेक्निकल पोस्ट है पुलिस में ही। पुलिस दूर संचार ऑपरेटर, जैसे यूपी के अंदर भी रेडियो ऑपरेटर होते हैं उस तरह से। तो कुल मिलाकर इन दोनों वैकेंसीज को जोड़ते हैं तो 9,617 एक बड़ा नंबर बनता है। तो भाई ये जो है, अब आप देख रहे हैं 28, यानी आज से 28 अप्रैल से 17/5 यानी 17 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और ये सूचना आपकी 9 अप्रैल को आ गई थी। देखिए, 9 अप्रैल को सूचना दे दी थी कि 28 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, 17 मई तक भरे जाएंगे। तो भाई साहब उसी पे कायम, आज सुबह सुबह फॉर्म का लिंक आ गया, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कि सब कुछ समय से चल रहा है। दूसरी बात कि जो ये एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं कि ये माह जून और जुलाई में 2025 में आयोजित किया जाने की संभावना है। तो भाई संभावना, स्टेट के अगर एग्जाम चल रहे हो तो निश्चित तौर पर संभावनाएं बदली जाती रही हैं, ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे राजस्थान हो या कोई भी स्टेट क्यों ना हो। ठीक है, और जो फॉर्म वगैरह हैं वो आप जो, या कोई भी सूचना इस भर्ती से संबंधित इसी साइट पर यकीन करें, वहीं पर दी जाएगी किसी भी तरह की कोई भी सूचना। अगर बात कर लेते हैं एक, हाँ वो नहीं लगाया भाई जो मैंने फोटो बोला था, पर चलो कोई नहीं, क्योंकि एक अभी पटवारी का एग्जाम था और उसको
हटा दिया गया, क्योंकि और 2-3 महीने 2 महीने पीछे लेकर के गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जून जुलाई में ही होगा, हो सकता है ये भी सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक भी जाए, ऐसी संभावनाएं भी चल रही हैं। हालांकि जो नोटिफिकेशन में है उसकी संभावना जून जुलाई दी है, तो आप अपने एग्जाम को, आप अपने पेपर को उस हिसाब से तैयार रखें, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टेट्स हैं, पर मतलब बहुत यकीन नहीं करना है कि नहीं ये तो अब अक्टूबर में ही जाएगा या सितंबर में ही जाएगा, क्योंकि देखिए सब कुछ इनके हाथ में है। अगर सारी तैयारियां इनकी पूरी हैं, ठीक है, वो जून जुलाई दे रहे हैं, जुलाई लास्ट में करा दिया तो फिर तो बात ही पूरी कर दी इन्होंने, जून जुलाई कह करके जुलाई के लास्ट में करवा दिया तो ठीक है। पर फिर भी आपके पास मई पूरा है, जून पूरा है, जुलाई भी पूरा मिलेगा अगर ये जून जुलाई में भी कराएंगे तो, ठीक है। क्योंकि जून तो नहीं है संभव, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूं। बहुत जल्दी कराया तो जुलाई लास्ट तक, पर वो भी तब है जब फिजिकल पहले ना हो। फिजिकल अगर पहले है तो जुलाई के बाद जाएंगे निश्चित तौर पर, ठीक है। चलो, अब ये आयु सीमा क्या है? आयु सीमा भाई आपको मालूम है कि इसमें जो कितनी एज मांगी जाती है, 1 साल की छूट है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है यहां पर कि 1 साल की शिथिलता मतलब छूट दी गई है। जो राजस्थान पुलिस के लिए सामान्यतः एज चाहिए वो 18 से 24 होती है, लेकिन 1 साल की छूट दे दी गई। तो अदर स्टेट वाला अगर कोई बच्चा है तो 18 से 25 साल इसको एज दी गई है। लेकिन ये एज मांगी किस दिन को गई है अगर आप देखेंगे तो ये मांगी गई है 1/1/2008 का मतलब है 1/1/2026, 2025 भी नहीं 2026 को ये एज मांगी गई है, 1/1/2026 को, ये रिगणना 1 जनवरी 2026। यानी ये आज की डेट में कोई भी बच्चा ऐसा हो जो 17 साल 4 महीने का हो, वो इस फॉर्म को भर देगा, क्योंकि 1/1/2026 को वो भी 18 का हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कोई 25 साल का है और वो अगर आज 25 साल का है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, आज 24.5 का है तो भी नहीं भर पाएगा, चाहे 1 साल की छूट दे दी गई है। 24 साल 4 महीने का बच्चा ही इस फॉर्म को भर पाएगा, 5 महीने का भी नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो एज ही 1/1/2026 को मांगी है, ठीक है। वो कहने को 25 साल है, 1 साल की छूट है, पर वो है एक्चुअली 4 महीने की छूट, क्योंकि इन्होंने 1/1/2025 मांगते तो वो लगता कि हाँ छूट दी है। 18 से 24 साल 1 साल की छूट है, और फीमेल के लिए 18 से 29 है। 18 से 27 अगर कांस्टेबल ड्राइवर आप बनना चाहते हैं, मतलब इसमें एक ड्राइवर वाली भी पोस्ट है, और फीमेल में भी ड्राइवर बन सकते हैं 18 से 32 साल, ये जनरल कास्ट के लिए है। लेकिन अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है, वो तो आपको यहीं दिख रहा है, 24 था तो 29 हो गया है, ये जनरल के लिए। लेकिन कोई SC ST OBC SBC मेन में 5 साल की छूट, 5 साल की किसमें, जैसे आज 25 है, 24 प्लस 1 25 प्लस 5 और 30 साल की छूट, 30 साल तक वो भर देगा। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ये इस तरह से 3 साल की उसको छूट मिल जाएगी, एक्स सर्विसमैन को 42 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं, हालांकि इस बारे में मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं, पर और एक बार बता रहा हूं ताकि और क्लैरिटी हो जाए कि हम इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं, क्योंकि फॉर्म आज ही निकले हैं। शैक्षणिक योग्यता आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 12वीं पास मांगा जाता है। राजस्थान पुलिस में अगर फॉर्म भरना है तो 12वीं पास होनी जरूरी है, और CET पास होना आवश्यक है, और 1 वर्ष का पूर्व का बना हुआ हो। देखिए, अगर कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, LMV HMV दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस, तो दोनों इसने बोला है। तो अगर आपके पास HMV है तो LMV होता ही है, तो इसलिए बोल दिया दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस। कहने का मतलब है फिर तो HMV ही चाहिए होगा, और दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ हो, अर्थात 1/1/2025 तक का अगर किसी का बना हुआ, इसके बाद अगर बनवाओगे तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। 1/1/2025 से पहला चाहिए होगा, ये ड्राइवर के लिए शर्त है। आगे अगर बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होगी, यानी ऑनलाइन पेपर नहीं कराया जाएगा, ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा। पेपर में आएगा क्या,
मिलेगा 1 अंक, 150 नंबर का पेपर होगा और 25% काट लिया जाएगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आता क्या क्या है? विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित, कंप्यूटर और सामान्य कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये टोटल मिला के 60 नंबर हैं। यानी आपका मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन तीनों को मिला दें तो 60 नंबर हैं। क्या तीनों 20-20 के होंगे? भाई देखो, रीजनिंग है, विवेचना भी आप पुलिस के संबंध में थोड़ा सा विवेचना को इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये 20 नंबर, मतलब ये कंडीशनल क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आप इस स्थिति में हो तो फिर क्या करोगे।